अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम प्रेग्नेंट हो? कैसे? तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तुम्हें कैसे बताती नाहर? कैसे बताती मतलब? अग्नि तुम मां बनने वाली हो और मुझे नहीं बताओगी? और ये किसका बच्चा है? कौन है इसका बाप? काश मैं नाहर जी को बता पाती कि ये हमारा बच्चा है। नाहर बेटा, ये तुम्हारा ही बच्चा है। मेरा बच्चा? दादी आप क्या बोल रही हैं? क्या बोल रही हैं आप? ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? देखिए, अग्नि और मैं एक दूसरे से प्यार जरूर करते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। दादी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं तो शादी से पहले किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं। दादी नो वे, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता। ये नाहर उल्टा क्यों रिएक्ट कर रहा है? मैंने सोचा था कि ये खुशी से झूम उठेगा, मुझे गले लगा लेगा। वैसे तो ये सब भूल गया है, लेकिन इसे ये अच्छे से याद है कि हमारे बीच कभी कुछ हुआ नहीं है। अब क्या करूं? अबे दादी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दादी मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब भी मेरी बहन की जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा होता है, फिर उसकी जिंदगी ऐसे क्यों बिखर जाती है? क्यों दादी, क्यों? क्यों घर से बाहर निकाल दिया तुझे? इतना कुछ हो गया जूही, और तू सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई। छोड़ रूही को, तुझे समर दामाद जी को ऐसे हालत में छोड़कर यहाँ कैसे आ सकती है? कितने अकेले हैं, उन्हें इस वक्त तेरी सबसे ज्यादा जरूरत है जूही। दादी प्लीज, एक तो आप उसे दामाद जी बोलना बंद कर दो प्लीज। दादी, आपको पता है जब दादी मुझे इतना सब कुछ कह रही थी, एक शब्द तक नहीं निकला उसके मुंह से। मूर्ति बन के देख रहा था बस, इसलिए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी भी नहीं। और आप प्लीज जाइए यहाँ से। दादी मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप जाओ, मैं बाद में बात करूंगी। आप जाओ जूही। दादी प्लीज आप जाइए। जूही मुझे हर हाल में समर दामाद जी से बात करनी होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे नाहर दामाद जी जब रूही को नहीं पहचान रहे हैं तो जूही उन्हें भला क्या याद होगी? और ऐसे में तो जूही का ससुराल जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता, कुछ तो करना होगा मुझे। अग्नि, तुम ये सब छोड़ो। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती, कुछ भी है, तुम मुझे बता सकती हो, खुल के बता सकती हो। अग्नि, क्या बात है, बताओ। नहीं नाहर। नहीं मतलब? तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई अग्नि? क्या ये सब क्या बोल रही है दादी? क्या बोल रही है? अग्नि बताओ कुछ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सर नाहर जी, आप प्लीज शांत हो जाइए, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुमसे किसी ने पूछा? हर बार परिवार के सदस्य की तरह बीच में क्यों बोलती रहती हो तुम? अग्नि तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ है, गलत, जबरदस्ती, जो भी है, प्लीज बताओ मुझे, प्लीज। क्या बात है? अग्नि! ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सर फट रहा है। छोटी माँ, पापा, आप बताइए नहीं, सब क्या है? ये अग्नि प्रेग्नेंट कैसे हुई?
अपनी दीदी आप प्लीज नाहर जी को समझाइए। जी भाभी। भैया, नाहर भैया, अभी आप ये सब छोड़िए, आपको आराम की जरूरत है। हम ना इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आप मेरे साथ चलिए, आप आराम करिए। चलिए आइए छोटी माँ। भैया, आप आइए मेरे साथ, आइए, चलिए आराम से। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मलिष्का, कल रक्षाबंधन है। हर साल रक्षाबंधन पर मैं ना पिंकू के लिए बूंदी के लड्डू बनाती हूँ। उसे बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। तो चलो तुम ये बूंदी के लड्डू बनाने में आज मेरी मदद करो। क्या मैं लड्डू बनवाऊं आपके साथ? हाँ, सॉरी दादी जी, लेकिन मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे वो भी अटेंड करनी है। वैसे भी राखी है ना, तो ये लड्डू तो जूही दीदी को बनाने चाहिए, मुझे नहीं। मलिष्का, तुम ऑफिस के लिए तो कभी जाती नहीं हो। हर बार तुम्हारी मीटिंग क्या घर से ही होती है? कर दी ना आपने गवारों वाली बात दादी जी। अरे मैं लंदन से हूँ ना, तो फिर मेरा ऑफिस भी वहीं होगा, तो मैं वहां जाके थोड़ी काम करूंगी। यहाँ पे मैं ऑनलाइन ही तो मीटिंग अटेंड कर सकती हूँ, ऑनलाइन ही सारा काम कर सकती हूँ। अब मैं किससे बता रही हूँ, आपको ये सब कहाँ समझ आएगा? 60 साल आपने रसोई में जो बिताए हैं, ये सब ऑफिस का काम ना आपके सर के ऊपर का है दादी जी। आप ये सब छोड़िए, आप ये लड्डू पे फोकस करिए। लड्डू बनाइए आप, और हाँ, जब बन जाएगा ना तो मेरे लिए भी भिजवा दीजिएगा। ऐसा कौन सा काम करती है? न घर में कभी 4 पैसे दिए, न पैसे लाते हुए मैंने इसे कभी देखा है। न कभी ऑफिस जाती है और न कभी मीटिंग करते हुए देखा। घर में ही रहती है, और पता नहीं जब भी घर में कुछ भी करना होता है तो अपने 4 सहेलियों को बुलवा कर बस किटी पार्टी कर लेती है। किसी मीटिंग के लिए भी नहीं जाती है। ये करती क्या है? कौन सा काम करती है ये? पता करना पड़ेगा। माँ जी, आपको पता है ना नाहर की हालत के बारे में। फिर आपने ऐसे अचानक अग्नि की प्रेगनेंसी के बारे में क्यों बताया? आपने देखा ना नाहर कितना परेशान हो गया था। पर आंटी, आज नहीं तो कल नाहर को इस बच्चे के बारे में बताना ही था ना कि ये उसी का बच्चा है। लेकिन अग्नि, तुमने देखा ना, जैसे ही नाहर को प्रेगनेंसी की बात का पता चला वो कितना बेचैन हो गया था। हम उसे अभी तकलीफ नहीं दे सकते हैं, और डॉक्टर ने भी साफ साफ कहा था कि कोई भी बात उसे जबरदस्ती नहीं बतानी। अभी जैसा चल रहा है उसे चलने दो, बाद में देखेंगे। पापा जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें अभी थोड़ा सब्र रखना होगा। मम्मी जी, पापा जी, पानी। रूही, कल रक्षाबंधन है तो हम लोगों को कुछ दान पुण्य करना है। एक काम करो ना, चोरों में सामान रखा है वो ले आओ। जी। मुझे दादी ने दान का सामान निकालने को कहा था। कहाँ है? मिल गया। मम्मी जी ने भी कहा था कि जन्माष्टमी के लिए सजावट का सामान देख लो। देख लेती हूँ, ताकि कुछ कम ज्यादा हो तो अभी आ जाए। सामान लाइट्स चेक कर लेती हूँ। लाइट्स तो बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर भी कुछ डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है, वो भी निकाल लेती हूँ।
स्टूल के ऊपर चढ़ के उतारते हैं। स्टूल कहाँ है? अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।